मीरा और कृष्ण की कहानी कैसे शुरू हुई। हम सभी ने प्रसिद्ध कृष्ण और मीरा की प्रेम कहानी के बारे में सुना है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? कृष्ण ने मीरा से विवाह क्यों किया? मीरा लगभग 4 साल की थी। एक दिन जब वह आंगन में खेल रही थी, अचानक उन्होंने बाहर से एक संत को पुकारते हुए सुना। वह मुख्य द्वार की ओर गई और बहुत विनम्रता से उसे अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने उसे कुछ भोजन और पानी भी दिया। बाद में चूंकि मौसम बहुत गर्म था, उन्होंने उसे थोड़ी देर के लिए अंदर आराम करने के लिए कहा। जब संत आराम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कृष्ण मूर्ति को मंदिर के पास रख दिया। मीरा या मीराबाई को श्री कृष्ण के प्रति अपने शाश्वत प्रेम के लिए जाना जाता है। मीराबाई की कहानी सदियों से गाई जाती रही है। उनके द्वारा लिखे गए सभी भजन और कविताएं मीरा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की यादें बन गई। लेकिन मीराबाई कौन थी? उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनकी कहानी क्या थी? मीराबाई एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजपूत राजा रतन सिंह और उनकी पत्नी वीर कुमारी की बेटी थी। उनका जन्म वर्ष 1498 में राजस्थान के खुड़की में हुआ था। वह अपने चेहरे पर एक आकर्षक अनुग्रह के साथ पैदा हुई थी। उनकी बड़ी बड़ी बोल्ड आंखें, एक सुंदर नक्काशीदार चेहरा और एक शानदार मुस्कान हमेशा सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। बचपन में भी वह अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति विनम्र और दयालु थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बहुत कम उम्र में ही उन्हें अपने माता पिता की मृत्यु का सामना करना पड़ा। पहले उनके पिता और फिर उनकी माता। मीराबाई की उम्र मुश्किल से 10 साल थी जब उन्हें अपने दादा दादी राव दूधाजी और उनकी पत्नी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया था। कृष्ण ने मीरा से विवाह क्यों किया? एक बार मीरा और उनका पूरा परिवार एक शादी में गया था। वह अपने कान्हा को भी साथ ले गई। भला वह कैसे भूल सकती थी? उन्होंने उसके लिए नए कपड़े और पगड़ी भी सिलवाई थी। उस समय मीरा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। वहां पहुंचकर वह शादी की पूरी सजावट और अवधारणा से इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माईसा, मेरे पति कौन होंगे? उनकी माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, और कौन होगा, सिर्फ तुम्हारा कान्हा ही ना। मीरा ने अपनी माँ की बात को इतनी गंभीरता से लिया कि उस दिन से उन्होंने सिर्फ कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक कृष्ण को अपना प्रेम समर्पित कर दिया। मीरा और कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं थी, यह उससे कई बढ़कर थी। यह विश्वास, भक्ति और सबसे बढ़कर त्याग की कहानी थी। मीरा को भोजराज से विवाह क्यों करना पड़ा? सबसे पहले मीरा ने अपने पिता और फिर अपनी माँ को खो दिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्हें अपने दादा दादी के पास छोड़ दिया गया था। लेकिन वह कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि उन्हें अपने जीवन में किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं थी। जल्द ही वह शादी करने लायक हो गई और उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उनके दादा राव दूधाजी को वे पसंद नहीं आए। फिर एक दिन राणा सांगा ने अपने बेटे भोजराज के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा, जो एक लंबा, स्मार्ट और सुंदर राजकुमार था। इस प्रस्ताव को सुनने के बाद राव दूधाजी मना नहीं कर सकते थे। यह वह आदर्श रिश्ता था जिसकी उन्हें अपनी पोती के लिए तलाश थी। जब उन्होंने मीरा को यह बात बताई तो वह रो पड़ी और बोली कि उसकी माँ ने पहले ही उनके कान्हा से उसका विवाह कर दिया है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकी और उसे भोजराज से विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद मीरा अपने प्रिय कान्हा की पूजा, गायन और नृत्य में व्यस्त रहती थी। वह नियमित रूप से पास के कृष्ण मंदिर में जाती थी और अन्य संतों के साथ घंटों बैठती और नृत्य करती थी। हालांकि राजा भोज मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को समझते थे, लेकिन वह अपनी पत्नी से अपने लिए भी कुछ प्रेम की आकांक्षा रखते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर कोई मीरा के कृष्ण के साथ रिश्ते के खिलाफ हो गया। कई बार लोग
उनकी पीठ पीछे बातें कहते और उन्हें पागल कहते, लेकिन मीरा किसी की ना सुनती। कृष्ण और मीरा एक कैसे हुए। एक दिन जब राजा भोज अपने महल में लौटे तो उन्होंने मीरा को आंगन के बीच में खड़े देखा। हर कोई उन पर चिल्ला रहा था। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए वह सीधे अपने पिता के पास गए। तब उन्हें पता चला कि मीरा ने मुगल अकबर से एक उपहार स्वीकार किया था। अकबर ने मीरा के कृष्ण के लिए सोने का हार भेजा था। यह वह समय था जब मुगल और राजपूत एक दूसरे से सहमत नहीं थे। मीराबाई ने भी मुगलों से उपहार स्वीकार करके एक अपराध किया था। उसे देशद्रोही का दर्जा दिया गया। इसके लिए केवल मृत्यु दंड था। मीरा चुपचाप यह सब सुन रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन राजा भोज इस बात से सहमत नहीं थे कि वह देशद्रोही थी। वह जानते थे कि कृष्ण के प्रति उनके प्रेम से उसे मुगल से ऐसा उपहार स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वह इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। मीराबाई को जहर का कटोरा पीने को दिया गया। उन्होंने पूरा कटोरा लिया और मुस्कुराते हुए उसे पी गई। उसके बाद वह अपना एक तारा लेकर कृष्ण मंदिर की ओर चली गई और अपना पसंदीदा पद गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूरो ना कोई। मंदिर के बाहर सभी लोग उनके दर्द से कराहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मीराबाई ने कितनी कविताएं लिखी। मीराबाई अपने समय की सबसे प्रसिद्ध भक्त और रहस्यवादी कवियों में से एक हैं। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण के लिए मीरा कौन है, इस पर इतिहास लिखा गया है। वह अपने गिरधर गोपाल के लिए कविताएं लिखती थी और उन्होंने 1300 से ज़्यादा कविताएं या भजन लिखे हैं। जब कृष्ण की मूर्ति की सुंदरता ने मोहित कर लिया, उस मूर्ति की सुंदरता ने मीरा को मोहित कर लिया और वह उसे देखती रही और थोड़ी देर बाद उससे बातें करने लगी जैसे कि वह जीवित हो। जब संत की नींद खुली तो उसने यह देखा, इसलिए जब वह जाने वाला था तो उसने मीरा से पूछा कि वह अपनी सारी भक्ति और दयालुता के लिए क्या चाहती है। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसकी कृष्ण मूर्ति मांग ली। फिर उस कमरे में मौजूद हर कोई चुप हो गया, यहाँ तक कि संत को भी यकीन नहीं था कि क्या करना है, इसलिए वह बिना कुछ कहे चलने लगा। लेकिन उस छोटी बच्ची को अपने कृष्ण के लिए रोता देखकर उनका दिल पिघल गया और आखिरकार उन्होंने अपनी कृष्ण मूर्ति उसे देने का फैसला किया। वह इतनी खुश हुई मानो उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। इसके बाद मीरा और कृष्ण के बीच सब कुछ एक हो गया। वह उनसे बातें करती, उन्हें कपड़े पहनाती, उनके साथ खेलती, उनके साथ नाचती और कविताएं गाती। हर सांस, हर शब्द उनके कृष्ण के लिए था, मानो उनका प्यार और स्नेह हमेशा उन्हें बांधे रखता हो। और इस तरह वह अपने कृष्ण से प्यार करने लगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को मीरा और कृष्ण की प्रेम कहानी से संबंधित बातें शेयर की हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।